जन्म के शुरुआती घंटों में स्तनपान कराना। पैदा होने के पहले कुछ घंटों में अधिकतर स्वस्थ नवजात शिशु मां के स्तन की ओर सहजता से खिसक कर पहुंच जाते हैं और स्वयं ही दूध पीने लगते हैं। जन्म के तुरंत बाद का ये स्तनपान शिशु को स्वस्थ शुरुआत देता है। शिशु को सीधे मां की खुली छाती पर रखकर स्पर्श कराने से शिशु का शारीरिक तापमान संतुलित रहता है और उसके स्तनपान की क्रिया को बढ़ावा मिलता है। शिशु को पियोसा यानी मां का पहला पीला गाढ़ा दूध मिल पाता है, जो कि शिशु के लिए अत्यंत रक्षात्मक और पौष्टिक होता है। शिशु के स्तनपान से मां की बच्चेदानी को सिकुड़ने और कनहर को निकालने में मदद मिलेगी। जल्दी स्तनपान कराना आपको शिशु के साथ संबंध जोड़ने में भी महत्वपूर्ण होता है। यह वीडियो प्रारंभिक स्तनपान की प्राकृतिक प्रक्रिया को 3 शिशुओं की इस क्रिया के द्वारा दर्शाएगा। जन्म के तुरंत बाद शिशु को मां के खुले पेट पर रख दिया जाता है। स्वास्थ्य कर्मी शिशु को एक साफ कपड़े से सुखाते हुए देखती हैं कि वह स्वस्थ है। वह शिशु की त्वचा पर पड़ी रक्षात्मक सफेद परत को रहने देती है। इसके बाद वह शिशु के ऊपर एक साफ कपड़ा डाल देती है। अपने सूंघने की क्षमता से शिशु अपनी मां के स्तन को ढूंढ लेता है। उसके हाथों पर गर्भ के पानी की महक होती है, जो कि मां के स्तन की महक जैसी होती है और इससे उसे मां के स्तन को ढूंढने में मदद मिलती है। इसलिए आपको शिशु के हाथों को सुखाना नहीं चाहिए और साथ ही यह सलाह दी जाती है कि शिशु के स्तनपान करने से पहले आप अपने स्तनों को धोएं नहीं। जन्म के बाद कम से कम 1 घंटे के लिए या पहले स्तनपान तक शिशु को मां के पेट पर शांत छोड़ दिया जाता है। मां का शरीर शिशु को एकदम सही तापमान पर रखता है। अधिकतर शिशु शुरुआत के कुछ घंटों में शांत लेकिन सजग रहते हैं। देखिए किस तरह से वह अपनी आंखें खोलती है, अपने परिवेश को महसूस करती और सूंघती है। फिर वह अपने पैरों, हाथों और शरीर को चलाना शुरू करती है और धीरे धीरे वह मां के स्तन की ओर बढ़ती है। जन्म के पहले घंटे भर में हो सकता है कि शिशु गतिविधियों की अवधि के बीच में आराम भी करे। उसके भूखे होने के संकेत देखिए। उसका मुंह बड़ा खोलता है और वह अपना हाथ अपने मुंह के पास लाती है। जन्म से ही अच्छी तरह से विकसित अपनी सूंघने की क्षमता का इस्तेमाल करते हुए शिशु अपनी मां के स्तन की तरफ बढ़ती है, जिन पर वही गंध है जो शिशु के हाथों पर है। वह खुद ही मां के स्तन को ढूंढकर पकड़ने की कोशिश करती है और फिर स्तनपान करने लगती है। शिशु को खुद ही मां के स्तन तक पहुंचने देना ही सर्वोत्तम है। कोशिश कीजिए कि आप शिशु के स्तन तक आने में मदद ना करें, ना ही उसके सर को दबाएं। ऐसा करने से शिशु भ्रमित हो सकता है और स्तन तक पहुंचने की प्राकृतिक प्रक्रिया में वह धीमा हो सकता है। यदि उसने स्तनपान कर भी लिया हो, तो शिशु को मां के सीने पर कम से कम 1 घंटे तक रखना चाहिए। शिशु को इस संसार में लाने से पहले यह मां कुछ पल आराम करती है। शिशु को सीधे उसके निर्वस्त्र पेट पर रखकर एक साफ कपड़े से सुखाया जाता है। वह तुरंत ही खिसकना और रोना शुरू करती है। उसके हाथों को सुखाया नहीं जाता है, उन पर गर्भ का पानी लगे रहने दिया जाता है ताकि वह अपनी मां का स्तन ढूंढ सके। शिशु को साफ
और सूखे कपड़े से ढक देते हैं। माँ और शिशु को शांत वातावरण में एक दूसरे के साथ अकेले छोड़ दिया जाता है। जन्म से ही ये शिशु सजग और सक्रिय है। वह इधर-उधर देखती है और अपने नए परिवेश को महसूस करती है, सूंघती है। उसके भूखे होने के संकेतों को देखिए। उसकी लार निकलने लगती है। मुंह से अपने हाथ को समझती है और अपना अंगूठा चूसती है। अपनी भली भांति विकसित सूंघने की शक्ति के सहारे वह अपनी माँ के स्तन की तरफ बढ़ने लगती है। अब बच्ची अपने अंगूठे से स्तन को टटोलती है। अपनी सीमित दृष्टि से भी बच्ची अपनी माँ की तरफ देखती है और फिर स्तन को लेकर दूध पीने लगती है। वह तब तक दूध पीती है जब तक कि उसका पेट भर नहीं जाता है। फिर माँ और शिशु आराम की नींद सो जाते हैं। जन्म के बाद तुरंत इस नवजात को सीधे माँ के पेट पर रख दिया गया है। हाथों को छोड़कर यह अच्छे से सूख गया है और सूखे साफ कपड़े से ढक दिया गया है। जबकि नवजात में आगे खिसकना प्राकृतिक प्रक्रिया है, इस शिशु को ऐसे रख दिया गया है ताकि उसका मुंह मां के स्तन के नीचे रहे। यद्यपि इसकी मां ने इसे केएमसी पोजीशन में अपने शरीर से लगा रखा था, लेकिन नींद में होने की वजह से इस शिशु को स्तनपान की जरूरत महसूस करने में थोड़ा कुछ अधिक समय लगा। यह कोई असामान्य बात नहीं है। अब ये शिशु पुनः चैतन्य हो गया है। उसने अपने परिवेश को छूना, पहचानना शुरू कर दिया है। अपने पैर, हाथ और शरीर को खिसकाकर वह धीरे-धीरे अपनी मां के स्तन की तरफ खिसकने लगा है। वह अपने सर को हिलाता है और अपने मुंह से स्तन को ढूंढता है और उसे पाकर स्तनपान करना शुरू कर देता है। प्रसव सहायकों, बर्थ अटेंडेंट्स को चाहिए कि शिशुओं की सामान्य देखभाल शुरू करने से पहले इस बात का इंतजार करें कि उन्होंने स्तनपान कर लिया हो और कम से कम 1 घंटे तक मां की त्वचा के स्पर्श में रह चुके हैं। आपके शिशु की प्रारंभिक देखभाल जैसे विटामिन के और आंखों की सुरक्षा आपके सीने पर रखते हुए ही दी जा सकती है। शिशु को स्नान जन्म के तुरंत बाद नहीं कराएं। अगर आपको प्रसव क्षेत्र से प्रसव के बाद वाले कमरे में जाना पड़ता है, तो जैसे ही अवसर मिले शिशु को अपनी छाती पर केएमसी पोजीशन में रख लें। इससे आपके शिशु को फायदा ही होगा। यह सुनिश्चित कर लीजिए कि आप शिशु को स्तनपान भी कराएं। यह स्तनपान के लिए अच्छी शुरुआत होगी। ये बीमारियों से उसकी रक्षा करेगा और आपके दूध की आपूर्ति को बढ़ाएगा। अपने दूध के सिवाय शिशु को पानी, मीठा पानी, चाय या फॉर्मूला दूध हरगिज ना पिलाएं। शुरू के 6 महीने स्तनपान कराना आपके शिशु के स्वास्थ्य के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। याद रखिए, जन्म के तुरंत बाद अपने नवजात को सीधे अपनी त्वचा पर रखवाएं। स्तन ढूंढने में अपने शिशु की मदद के लिए न अपना स्तन धोएं और न ही किसी को अपने शिशु के हाथ धोने दें।
शुरू के 6 महीने केवल अपना दूध पिलाकर अपने शिशु की रक्षा करें।